हेलो व्यूअर, आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि अर्थव्यवस्था। जो इस बुक से लिया गया है एक टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारे भारतीय किसानों को भी फायदेमंद है और स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन हो एमए हो उसमें ये टॉपिक आएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये टॉपिक जो लिया आज मैं वीडियो में जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो इस बुक से लिया गया है, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था, है ना। तो वीडियो में लंबा इधर उधर नहीं, अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो आज का टॉपिक है मेरे भाइयों, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। यानी लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कहा जाता है हरित क्रांति की कमियां। यानी कि हरित क्रांति भारत में आया 1960 के दशक में, 1960 यानी 1960 के दशक में ये भारत में चलन में आया। क्यों आया? यानी कि धान हुआ, गेहूं हुआ और अन्य खाद्यान्न फसलों का जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाने के लिए लाया गया था। यानी कहा जाता है इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सर्वप्रथम इसका मेन मोटिव था भारत में हरित क्रांति लाने का। लेकिन मतलब कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे आपका मध्य प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, आपका गुजरात, बिहार हुआ, फिर बंगाल हुआ, इस तरह का बहुत सारा यूपी हुआ। यानी कि ये संपन्न राज्य थे, पहले से कृषि प्रधान थे, तो उस राज्यों तक ये सीमित रहा। यानी हमारे झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों तक, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, यहाँ तक ग्रीन रेवोल्यूशन अपना फायदा नहीं पहुँचा पाया। इसीलिए मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के जो कमियां हैं उसको, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, खासतौर से ये इसको लाने के लिए पूंजीवादियों का ये देन था ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया लाने का, है ना, ताकि हमारे कृषि प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले। लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ तक लाने का लक्ष्य था वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो इसका कमी रहा। यानी कौन कौन सा कमी? यानी कुछ फसलों तक सीमित रहा। यानी कि ये हरित क्रांति जो लाया गया था, HYV सीड्स यानी हैवी प्रायोरिटी सीड्स को बोलते हैं, तो ये गेहूं और चावल तक ही सीमित रहा। यानी भरपूर प्रोडक्शन तो बढ़ गया गेहूं और चावल का, लेकिन और अन्य फसलों में ये अपना लाभ पहुंचाने में असमर्थ रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसीलिए सबसे पहला इसका दोष आता है कुछ फसलों तक सीमित रहा इसका लाभ। फिर पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा देता है। अब जाहिर सी बात है हमारे भारतीय कृषि में ऑलरेडी पिछड़ापन, सारे के सारे सेक्टर केवल ट्रेडिशनल अवे से चल रहा है, पारंपरिक ढंग से। हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था जो सिंचाई की व्यवस्था प्रणाली थी, उसमें आपका कुंड देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुंड जो है ना, बाल्टी के नुमा एक आकार का होता है कुंड, उसमें पानी पटाया करते थे सिंचाई के माध्यम से। ना तो हम लोग का हैंड पंप था, ना तो बड़े बड़े नहरें थे, तालाबें। तो इसमें क्या हुआ, हमारे कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा और ये पूंजीपतियों के लिए आया था। हम लोग जैसे पिछड़े राज्य झारखंड जैसे राज्यों के लिए फायदेमंद नहीं है ना। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, है ना। जो संपन्न थे पहले से और संपन्न होते गए, और जो नीचे था उसका प्रभाव से और नीचे चलते गए, जैसे झारखंड में ऐसा हुआ। खुद मैं 10 साल उन किसानों तक रहा हूँ जो हरित क्रांति के प्रभाव से नीचे गिरे हैं, है ना। तो ये था पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा देता है। हमारे देश के लिए कुछ हद तक फायदेमंद हुआ, लेकिन कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा, है ना। तीसरा है श्रम विस्थापन की समस्याओं को बढ़ावा देना। यानी जाहिर सी बात है जो ये बीज आया तो सबसे पहले मैकेनाइजेशन हुआ, HYV सीड्स का आया, उसका जो विधि थी, जो बोने का विधि, उसमें कुछ टेंडरिंग, उसको अलग ढंग से उसको बोया गया। सबसे पहले टेंडर आया भारत में कृषि के पदार्थ को बोने के लिए, बाहर से मशीनें आई, बाहर से श्रमिक आए। तो हमारा जो श्रमिक जो पहले कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे वो कृषि बाहर चले गए अन्य सेक्टर में, यानी लेबर बन गए। तो उससे क्या हुआ, कुछ समय तक किसानों तक ये ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आने से हमारे श्रमिक विस्थापित हो गए। इसका डिस्कशन करना बहुत कठिन है, क्योंकि समय का अभाव में मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट था, श्रम विस्थापन की समस्याओं को बढ़ावा देना। इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। फिर आय की बढ़ती असमानता, यानी जिस किसानों के पास पहले से
इनकम था, उन्होंने तो सारा का सारा जो सिस्टम इस बीज के साथ खरीद लिया। लेकिन जो किसान ट्रेडिशनल अवे से खेती बाड़ी के काम कर रहे थे, उस किसानों के लिए ये हरित क्रांति अपना उपलब्धियां देने के विचार बजाय अपना आर्गुमेंट दे चुका, और हमारे किसान दब गए नीचे की ओर। तो ये आय की असमानता, बढ़ती हुई असमानता, जिसके पास खूब आय है खूब है, इसके पास नहीं है तो उसका भी आय को छीन रहे हैं जो पूंजीपति किसान है ना। तो ये था। फिर क्षेत्रीय असंतुलन, यानी इसको बोलते हैं रीजनल इसको बोलते हैं इम्बाइलेंस है ना, क्षेत्रीय असमानता, यानी कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा। जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, गुजरात हुआ, आपका यूपी हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, यही राज्यों तक ये सीमित रहा है ना। तो इसीलिए कह सकते हैं हम लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में सबसे मेन जो पॉइंट था क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा दिया। तो आज का वीडियो में बस यही, आने वाला समय में इसका लाभ को बताऊंगा। थैंक यू।